नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में नीतीश कुमार का अब तक का बड़ा ऐलान सीबीआई जांच के लिए कर दिया है संसदीय गृह मंत्रालय को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच नेपाल में सियासी संग्राम के बीच ओली % की बैठक फिर नाकाम। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बात बनती नहीं दिख रही है, लेकिन लखनऊ में सुरक्षा बढ़ गई। एयरपोर्ट से सीधे भूमि पूजन के लिए अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्या है पूरा कार्यक्रम, उसको बताएंगे। लेकिन इस बीच बंगाल में 5 अगस्त को लॉकडाउन होने की वजह से भड़क गई बीजेपी ने बताया सांप्रदायिक, कहा कल से सड़कों पर उतरेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच आतंकवाद का गढ़ बने पाक, इंटरनेशनल आतंकी भी ले रहे हैं पना। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान पर बोला हमला। तो वहीं आपको बता दें कि H1 वीज़ा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। यूपी के अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई है सुरक्षा, आतंकियों का है अलर्ट। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि कानपुर बिकरू कांड में SC पहुंच गई है गठित कमेटी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उस बीच गृह मंत्रालय ने सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार पर गिर सकती है गाज, गृह मंत्रालय ने दिया दखल। तो सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों से भी पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम है। तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में नीतीश कुमार ने CBI जांच की संस्तुति की है गृह मंत्रालय से। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की आत्महत्या के मामले को लेकर चल रही देशव्यापी चर्चा के बीच बिहार सरकार ने मामले की जांच CBI को देने की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले के तुरंत बाद बिहार के संपादक प्रभाकर कुमार के साथ बात की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में CM ने कहा है कि सुशांत जिस तरीके से मौत हुई है उनको लेकर देश भर में चिंता है, उनके साथ अन्याय हुआ है, ये सब जानते हैं। सुशांत के पिता ने इसको लेकर पटना में ही FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद ही बिहार पुलिस इसकी जाँच कर रही है। लेकिन मामले को लेकर जांच करने गए बिहार के पुलिस अधिकारी के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में व्यवहार किया गया वो उचित नहीं है। CM ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर सुशांत के पिता चाहेंगे तो मामले की CBI जांच होगी, और इसी को देखते हुए CBI की संस्तुति हम करने जा रहे हैं। और बिहार के DGP ने इस बात की पुष्टि की है। और नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म हो गया। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे अयोध्या पहुँचेंगे। जानेंगे आपका क्या है पूरा कार्यक्रम। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त यानी कल PM मोदी पहुंचने वाले हैं। और इस बीच आपको बता दें कि 11:30 बजे के बाद से ही PM मोदी का कार्यक्रम शुरू होता है, जहां पे लगभग 10:25 पे PM मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां पे उनके स्वागत के बाद तुरंत 10:30 बजे ही अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि PM मोदी 11:15 पर अयोध्या पहुँचेंगे। अयोध्या में वो 2 से 2.5 घंटे के ही समय देंगे। इसके बाद 3 बजे PM मोदी चॉपर लखनऊ उतरेगा। वापस अपने विशेष विमान से PM मोदी 3:15 करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि PM मोदी का ये 2.5 घंटे का कार्यक्रम। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 5 अगस्त के लॉकडाउन को BJP ने बताया सांप्रदायिक, सड़क पर उतर चुके हैं भाजपा। दरअसल बुधवार को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस दिन यानी 5 अगस्त को पूरे राज्य में तो लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया। कई भाजपा नेताओं का कहना है कि वो एक और उदाहरण दे रही हैं कि किस तरीके से ममता सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों और हिंदू विरोधी उद्देश्यों को जारी रख रही है। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ भाजपा स्वामी विवेकानंद के घर मणिकलता से लेकर श्याम बाजार तक 3 किलोमीटर का विरोध मार्च निकाला है, ये पश्चिम बंगाल में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, इंटरनेशनल आतंकी भी ले रहे हैं पना। UN में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TMC त्रिमूर्ति ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर से UN में आड़े हाथ लिया। TMC त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया है और कहा है कि ये सर्वविदित है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। सबसे अधिक संख्या में लिस्टेड आतंकी का घर है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी करार दिए गए जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद के अलावा कई गुटों का ठिकाना है। इसलिए यहाँ का पूरी तरीके से हर चीज़ को UN को बंद करना चाहिए और UN को कठोर कार्रवाई पाकिस्तान पर करनी चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने H1 वीज़ा धारकों को दिया बड़ा झटका। विदेशी कामगारों को
नहीं रख सकेंगी एजेंसियां। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में नौकरी की चाह रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दिया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसी H1 वीज़ा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कामगारों के हितों के बचाने के नाम पर 23 जून को इस साल के अंत के लिए H1B विदेश कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी अन्य वीज़ा को निलंबित करने का ऐलान किया था और इसी बीच 24 जून से ये प्रभावी हो जाएगा। जो ऐलान किया गया इसमें भारतीय प्रोफेशनलों को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि कंपनियां अब उनको कामगारों के रूप में नहीं रख पाएंगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी अयोध्या भूमि पूजन से पहले कार्यक्रम के मद्देनज़र नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट घोषित दिया गया है। बॉर्डर पर DIG लेवल के अधिकारी लगाए गए। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का शिलान्यास होना है। इसी कड़ी में मंगलवार को बलरामपुर जिले से सटी नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने मंगलवार को बताया है कि बुधवार को अयोध्या में प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनज़र जिले में लगी नेपाल की 87 किलोमीटर की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी SSB और पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग जारी है। इस बीच आपको बता दें कि DIG लेवल के अधिकारियों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घटना न हो पाए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गाँव पहुँचे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जाँच कमेटी के सदस्य विकास दुबे के घर का लिया जायजा। दरअसल कानपुर के बिकरू कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्य मंगलवार को गांव पहुंचे। यहां कमेटी के सदस्यों ने 2 और 3 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले पर स्थल पर परीक्षण किया। इस दौरान कमेटी ने JCB को देखा, इसके साथ ही विकास दुबे को गिरा दिए गए मकान का भी जायजा लिया। कमेटी के सदस्यों के दौरे के समय भारी संख्या में पुलिस बल तैयार दिखी। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। तो ये एक बड़ी अपडेट है जहाँ पे जांच जारी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सिंह सुसाइड के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर गिर सकती है गाज, गृह मंत्रालय ने दिया दखल। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब सुलझेगा, ये तो कहना मुश्किल है कि ये कब सुलझेगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस जरूर उलझती हुई दिखाई दे रही है। इन हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय इसमें दखल दे सकता है। खबरों की माने तो गृह मंत्रालय जल्द ही सुशांत मामले की जांच पर महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांग सकता है। सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय से इस मामले के हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध कर दिया है। वहीं CBI जांच की संस्तुति की गई, जिसके बाद अब मुसीबत कहीं न कहीं बढ़ चुकी है अगर बात करें हम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र पुलिस की भी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 500 कर्मचारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते रडार पर जा सकती है उनकी नौकरी। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 अगस्त को धारा 370 हटा दी गई। इसके बाद केंद्र शासित राज्य बन गया और यहाँ पर सभी काम केंद्र सरकार की निगरानी में किए जाने लगे। अब जम्मू कश्मीर में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के 500 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जाँच के दायरे में आ गए हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने बीते सप्ताह ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरी से निकालने की अनुशंसा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया है। यानी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए देश विरोधी घटना कर रहे हैं 500 से ज़्यादा कर्मचारी, जिसके बाद गृह मंत्रालय की पूरी नज़र चौतरफा बनाई गई। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर येदुरप्पा के संपर्क में आए 6 लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकल गए। आइसोलेट में किए गए 75 लोगों में से 3 डिप्टी CM भी मौजूद हैं। दरअसल कर्नाटका में कुछ शीर्ष नेताओं को कोविड-19 में पॉजिटिव पाए जाने के बाद में राज्य में कई कर्मचारी संक्रमित होने का डर है, जिससे राज्य में डर का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा और पूर्व CM सिद्धारमैया दोनों पॉजिटिव पाए जाने के बाद तेज़ी से टेस्टिंग की जा रही है। येदुरप्पा के 6 कर्मचारी पहले ही संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि उनमें 75 प्राथमिक संपर्कों की पहचान की गई है। उनकी टेस्टिंग भी की गई है और सभी को नतीजे आने तक घर पर अलग रहने के लिए कहा गया है। इन दोनों में CM का परिवार, करीबी दोस्त, घर के रखवाले, सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर भी शामिल हैं। तो ये कोविड-19 का आंकड़ा अब पूरी तरीके से किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश, आर्टिकल 370 हटाने के बाद 1 साल हो चुके हैं, जहां पर 4 और 5 अगस्त को बड़ी तैयारी हो चुकी है आतंकियों की। दरअसल जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की पहली वर्षगांठ से पहले हिंसा और
प्रदर्शनों के संबंध में पुख्ता सूचना के आधार पर प्रशासन ने सोमवार से शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। पिछले 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। श्रीनगर के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी ने एक आदेश में कहा है कि कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 4 से 5 अगस्त तक भी भारी प्रभाव रहेगा। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कुछ वहाँ के पार्टी द्वारा किया जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा। हालांकि इस पर पूरी नज़र केंद्र सरकार अब डायरेक्टली बनाए हुए। हम चलते हैं बड़ी खबरों में। फिलहाल दोस्तों इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।